आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने दिनचर्या की शुरुआत हम लोग कैसे करें और हमें किस समय पे भोजन करना चाहिए और हमें किस समय पे भोजन नहीं करना चाहिए। हमें खाना खाने का टाइमिंग क्या हो और दिन भर में भोजन हम लोग को कितने टाइम करना चाहिए, कितने टाइम नहीं करना चाहिए। आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला काम, जब आप सुबह जगते हैं ना, तो सूर्योदय से पहले जगें। ठीक है, अगर सूर्योदय हो गया मतलब सूर्य उग गए और उसके बाद यदि आप जगते हैं तो आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको याद रखें कि सूर्य जब भी उदय हो उससे आधा घंटा या 1 घंटा पहले, तो मेरा मानना यह है कि आप 5 बजे जगने की कोशिश करें। कितने बजे? 5 बजे। सुबह में 5 बजे जगने की कोशिश करें। ठीक है, और सुबह जब आप जगते हैं तो जगने के बाद पहला काम आपका ये होना चाहिए, 5 बजे जगे। कितने बजे? 5 बजे आप जगे। ठीक, और जगने के बाद आपका जो पहला काम है पानी पीना। क्या काम है? पानी पीना। और पानी कैसा पीना है? तो गर्म हल्का सुसुम पानी या गुनगुना पानी जिसे बोलते हो आप लोग, वैसा पानी आपको पीना है। जब पानी आपको पीना है, याद रखिएगा, पानी पीने से पहले अगर आपके मुंह में जो सलाइवा, जो लार बने हुए हैं, उसे थूकना नहीं है। वो लार शरीर के अंदर जाना बहुत जरूरी है। अगर वो लार शरीर के अंदर गया तो आपका वात पित्त कफ तीनों संतुलन में रहेंगे और तीनों को वो संतुलित रख सकता है। इतना उसमें पावर होता है। तो अगर आप जानते हैं कि शरीर में आपका अगर वात पित्त कफ तीनों अगर बिगड़ गए तो आपको अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। अगर तीनों बिगड़ा तो कम से कम 150 से 200 प्रकार के रोग आपके शरीर में आ जाएंगे। तो आप याद रखें कि वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करने के लिए लार को शरीर के अंदर जाना बहुत जरूरी है। तो सुबह सुबह जब आप जगे तो गुनगुना पानी पिए। 3 गिलास से 1 लीटर के बीच में पानी आपको पीना है। अब वो पानी चाय की तरह घुट घुट पीना है आपको। ऐसा नहीं कि मुंह लगाए घटाघट पीते जा रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है भाई। पानी को आप धीरे धीरे, जैसे जिस प्रकार से आप चाय पीते हो ना, वैसे पीना है। ठीक है, क्या करना है? पानी पीना है। कैसा पानी हो? तो गर्म पानी, गुनगुना पानी हो। उसके बाद आप पानी पीने के बाद ही संडास घर में जाएं या बाथरूम करने जाएं या लैट्रिन करने जाएं। आप जब पानी कर लेंगे तो बड़ी आंत की क्या होगी? सफाई हो जाती है। जब बड़ी आंत आपकी फ्रेश साफ सुथरा हो जाती है तो आपको बहुत तेज से प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा तो आप बाथरूम में जाएं तो आप क्लियर एकदम होकर आपका पैखाना तो बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा। नहीं तो बहुत लोगों को देखे होंगे उसी में गाना जाकर गाते हैं कि मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, फिर भी नहीं आता है। याद रखिए इस बात को, वो उसी में गाना गाते हैं कि मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, फिर भी नहीं आता है। तो आप याद रखें, आप पानी पीने के बाद जस्ट ही आप जाएंगे तो आपकी बड़ी आंत की सफाई हो जाएगी और आपका पैखाना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है ना, ये जो आप लोग नाश्ता करते हो ना भाई, क्या करते हो? तो नाश्ता सुबह में देखोगे लोग दबा कर नाश्ता कर लेता है, फिर दोपहर में, सुबह में मतलब 8-9 बजे तक नाश्ता करता है लोग। ठीक है, उसके बाद फिर दोपहर में खाना खाता है लोग। दोपहर में खाना खाते हैं मतलब कि 1 से 2 बजे के बीच में ये लोग क्या करते हैं? 1 से 2 खाना खाते हैं। तब याद रखिए आपको क्या करना है, नाश्ता को डायरेक्ट किसमें बदल देना है? तो लंच में बदल देना है आपको। आप लंच, नाश्ता नहीं करना है, नाश्ता के बदले में डायरेक्ट लंच करें। लंच कब करना है आपको? उसकी टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 9 से 11 बजे के बीच में। ठीक है, 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आप डायरेक्ट लंच करें। उस समय क्या होता है, जब सूर्योदय उगता है ना, तो सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद आपके जो शरीर के अंदर जठर अग्नि होती है वो क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। उस टाइम में अगर आप कुछ भी खाओगे ना, वो सारे शरीर में पच जाएंगे भाई। तो आपको ये याद रखना है, आपको भोजन कब करना है? 9 से 11 के बीच में करना है। और दूसरी बात याद रखिएगा, एक भोजन से
दूसरे भोजन के बीच कम से 8 घंटे का अंतराल आपको रखना है। और शाम का जो भोजन आपको करना है, ये सुबह का भोजन का टाइम है। क्या है? सुबह, ये सुबह। और जो शाम का टाइम है भाई, शाम वाले में आपको क्या करना है? 5 से 7 बजे तक, मतलब शाम 5 से 7 बजे के बीच में आप भोजन कर लीजिए। उस टाइम भी क्या होती है? जठर अग्नि बहुत तीव्र होती है। उस टाइम भी अगर आप कुछ खाते हैं तो क्या होगी? जठर अग्नि आपके भोजन को अच्छे से पचा देगी, तो आपका भोजन पच जाएगा। अगर जब आपका भोजन नहीं पचेगा तो क्या होगा? आपके शरीर में चर्बी जमेगी, तमाम तरह के रोग उत्पन्न होंगे, वो भोजन सड़ेगा बड़ी आंत में, उसी तरह 2-3 दिन के बाद निकलेगा, फ्रेश है, खाना भी नहीं होगा। इस बात को याद रखना है। और भोजन जब भी करें ना तो चबा चबा कर खाएं भाई। और भोजन चबा चबा कर खाना है। और भोजन खाने मतलब करने के बाद अगर आपने भोजन 9 बजे किया तो कम से कम 10 बजे के बाद ही आप पानी पिए। भोजन करने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। आप ये नहीं कि खाना खाते जा रहे हैं और पानी पीते जा रहे हैं। तो आप बताओ, शरीर के अंदर एक जठर अग्नि होती है। मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाह रहा हूं कि अगर जब आप भोजन खाते हो ना तो खाना आपका अंदर जाके जलता है। आप सोचो कि आग लगी हुई है और वहां पे आप पानी डाल दोगे तो जो पदार्थ जल रहा है वो क्या होगा? बुझ जाएगा, तो आधा जला रहेगा। ठीक उसी प्रकार आपका भोजन भी है। जब भोजन आप करते हो ना तो वो जठर अग्नि में जाकर जलता है। तो जलता है, जब उसमें पानी डालते हो तो वो भोजन क्या हो जाता है भाई? जो जल रहा है वो क्या हो जाए? आग ठंडा पड़ जाता है। जब आग ठंडा हो जाएगी, जो हमारी जठर अग्नि है वो क्या होगी? तीव्र होती है। अब वो क्या हो जाएगी? नरम हो जाएगी। तो आप याद रखिए, आपका भोजन नहीं पचेगा। तो इसलिए जब भी खाना खाएं तो खाना चबा चबा कर खाना है और पानी 1 घंटे बाद पीना है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो खाना खाने से 40 मिनट पहले, खाना खाने से 40 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं। और ये मतलब पानी पिए तो 40 मिनट बाद आपको क्या करना है? खाना खाना है। और जब खाना खा लिए तो 1 घंटे बाद कम से कम पानी पीजिए, नहीं तो 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पीजिए आप। ठीक। और शाम का खाना 5 से 7 के बीच में खाएं। और याद रखिए, सुबह के खाना और शाम के खाने के बीच में अंतर 8 घंटे का होना चाहिए। कितने घंटे का अंतर होना चाहिए? 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर 8 घंटे का है, अगर आप सुबह 9 बजे खाना खाते हैं तो शाम में आपको 5 बजे खाना खाना होगा। अगर 10 बजे खाते हैं तो शाम में 6 बजे खाना होगा। अगर 11 बजे खाना खाते हैं तो शाम में 7 बजे आपको खाना खाना होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस नियम को, कि सुबह और शाम के खाने के बीच में अंतर 8 घंटे का होना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आप बेड पे सोएं तो आपका जो सर होना चाहिए वो हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा में अगर सर रख के अगर आप सोते हैं तो आपको अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो सारी समस्याएं जब आप क्या करेंगे? पूर्व दिशा में सर रख के सोएंगे तो धीरे धीरे वो सारी समस्याएं क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई राजीव दीक्षित जी द्वारा भागवत ऋषि की जो भी किताबें हैं वो हिंदी में बहुत अच्छे से सरल भाषा में लिखा गया है। आप उसे पढ़ने की कोशिश करें और वहां से ज्ञान आप लोग अर्जित करें। और कोशिश करें कि आप लोग आयुर्वेद में और होम्योपैथ में आप लोग अपने आप को लाएं। एलोपैथ के तरफ आप लोग का रुझान जो है वो कम करें। अगर जिंदगी को अच्छे से, अगर लंबे समय तक स्वस्थ रहकर जीना है तो आयुर्वेद और होम्योपैथ की तरफ आपको आना होगा। ठीक है? ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।